जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। गुरु जी कभी भी हमें टूटने नहीं देते। संगत जी, गुरु जी की शरण में जब हम आ जाते हैं तो संगत जी गुरु जी किस तरह से हमारी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा करते हैं और हमें तो इतना ब्लेस करते ही करते हैं, साथ में हमारे पूरे परिवार को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। संगत जी, अगर हम थोड़े से परेशान होते हैं तो गुरुजी भी परेशान होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारे गुरुजी भी खुश होते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर दो सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं सत्संग ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये गुरु जी अपने आप मुझसे करवाएंगे। प्लीज़ गुरु जी मेरी हेल्प करना अगर मैं कहीं अटक जाऊँ। ये मेरी थोड़ा सा लंबा सत्संग होगा। संगत जी, मेरा पहला सत्संग ये है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अभी कनाडा में हूँ, बट मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, बट मैं रह कनाडा में रही हूँ। संगत जी, पता नहीं मुझे गुरु जी कब से जुड़ी हूँ मैं गुरु जी से। बहुत साल पहले 2016 में हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर गए फर्स्ट टाइम। मेरी फ्रेंड लेके गई थी मुझे। मेरे अंकल मीन्स मेरे हस्बैंड और मैं और उनकी फैमिली, हम लोग सारे गुरु जी के मंदिर गए। मेरी शादी को बहुत साल हो गए थे तो मेरे को बेबी नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफ़र करा कि नहीं हम लोग वहाँ चलते हैं, तुझे गुरु जी के मंदिर लेके चलती हूँ। तो मैं गई फर्स्ट टाइम। मैं और मेरे अंकल गए साथ में। तो हमने वहाँ गए, वहाँ देखा हमने, वहाँ पे गुरबानी चल रही थी, चाय प्रसाद मिल रहा था, रश था, हम बैठे। सबको एक अंकल आंटी जी कहा जा रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं हंस भी रही थी। सॉरी गुरु जी, तब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे एक दूसरे को अंकल आंटी कहते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मुझे नहीं पता था। तो हम लोग मजाक में भी ले रहे थे। सॉरी गुरु जी, मैं बिल्कुल अनजान थी, तो आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। आगे हम लोग गए, चाय प्रसाद दिया, हम बैठे। फिर हमें आगे जाने के लिए बोला। संगत जी, मैंने देखा वहाँ पे दरबार सजा हुआ था, सब कुछ था। हम लोग धीरे धीरे करके अंदर अंदर जाते रहे, मत्था टेकते रहे और फिर हमें लंगर प्रसाद के लिए चले गए। लंगर प्रसाद में भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब एक थाली है और हम लोग एक दूसरे के साथ पता नहीं किसके साथ खाएंगे, शेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑन दैट टाइम कि मतलब ये कैसे होगा। बट फिर भी हमने, मेरे को बेबी चाहिए था, मन में था कि कोई गलती ना हो जाए, तो अपने लिए हमने करा। मैंने, हस्बैंड ने और हम लोग सारे बैठे। पता नहीं मैंने किनके साथ खाया, मुझे अभी याद नहीं है, पर हमने शेयर करके वहाँ पे ऐसे सबके साथ खाया, लंगर प्रसाद खाया। तो उसके बाद हम लोग ने माथा टेका और हम आ गए वापस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पे सत्संग चल रहा था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बाबा जी बैठे हुए हैं और हम उनको पूज रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके। तो हम वापस आए और मेरे को एक चीज़ वहाँ की ये भी अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई पैसे नहीं चढ़ाते। मैंने पैसे 100 रुपीज़ निकाले भी थे अपनी जेब में से कि अगर चढ़ाने होंगे, बट मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कोई मंदिर का कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैसे चढ़ाएं, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कुछ ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब अच्छा मंदिर है ऐसा कि जिसमें पैसे भी नहीं चढ़ते, कोई लालच नहीं है, बट अच्छे अच्छे लोग आते हैं। ये मेरे मन में था कि गुरुजी मतलब हैं कुछ जो मतलब लोग इतने आ रहे हैं वहाँ पे। तो हम वापस आ गए। तो फिर हम ऐसे ही करके थोड़े दिनों बाद गए, तो मेरे अंकल गए साथ में हमारे, तो उनके ऑफिस के फ्रेंड्स से हम लोग सारे गए, जाते रहे हम लोग, कभी कभी जाते रहे। तो हमें अच्छा लगा। अब जब भी हमें लगता था, मैरोली रहते थे,
तो मेरे अंकल कहते थे कि चले, तो मैंने कहती थी हाँ जी चलो, या मेरी फ्रेंड कहती थी, हम लोग चले जाते थे। हम 3-4 बार गए वहाँ पे। तो उसके बाद मेरे अंकल को, हम लोगों को वहाँ पे ब्लेसिंग मिली, हमें आप सब रूप मिला गुरुजी का बहुत बड़ा, और चरण भी मिले हमें। लेकिन मुझे तब समझ नहीं थी, मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको ऐसे ही घर पे फोल्ड करके अपनी अलमारी में रख दिए, और अभी भी शायद वो मैंने ऐसे रख दिए थे अलमारी में। मुझे नहीं पता था कि इनका सब रूप मिला है तो ब्लेसिंग होती है ये, उस टाइम में मुझे नहीं पता था। फिर मैं 2017 में अगस्त या सितंबर में मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं नहीं जा पाई। तो मार्च में मेरा प्री मेच्योर बेबी हुआ। तब मैं बिल्कुल, मेरे माइंड से नहीं रहा कि मेरे को ध्यान ही रहा कि गुरुजी के मंदिर भी जाना है, कुछ ऐसा प्रे करूं, कुछ करूं। आई डोंट नो हाउ कम मेरे दिमाग से निकल गए गुरुजी कि हैं गुरुजी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। बट मेरा ऐसा नहीं इंटरेक्ट रहा कि मैं उन्हीं को प्रेयर करूँ, उन्हीं को सब कुछ करूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को बेबी ब्लेस करा, बट मेरे दिमाग में रहा ही नहीं कि मैं आपको थैंक यू कहूँ, शुक्राना करूँ आपका, ऐसा कुछ नहीं रहा। उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से, फिर मैं ऐसे ही बैठे थे ऑफिस में, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती थी। मेरे ऑफिस में एक मैडम थी सीनियर मेरी, वो हम लोग दोनों काउंटर्स पे ही होते थे, काउंटर्स पे ड्यूटी होती थी। वो हमेशा फ़ोन पे लगा के, अपने ईयरफोन पे लगा के अपने भजन सुनती होती थी। मैं कहती थी ये पता नहीं मैडम कौन सा सुनती रहती है भजन। तो मैंने कहा मैम क्या सुन रहे हो? उन्होंने कहा गुरुजी के भजन सुन रहे हैं। तो मैंने भी सोचा होंगे कोई गुरुजी इनके। मैंने कहा मैडम को गुरुजी लग रही है मेरे को लगा इनको यहाँ पे वो भजन सुन रही है, मैं काम कर रही हूँ, गुरुजी के लगे कहते। मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपना मगन रही, सुनती रही, धीरे धीरे चला के अपना सुनते रही। ठीक है, मैंने नहीं पूछा कौन से गुरुजी हैं क्या है, मैंने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, फिर मेरी एक और सीनियर मैडम थी, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। वो हमारी ड्यूटी दोनों की एक साथ लगी। तो कोई ऐसे डिस्कस हुआ गुरुजी के बारे में। वो मुझे कहती श्वेता मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो मैंने कहा ओके मैम कुछ काम है? कहती हाँ मेरे को गुरुजी के मंदिर जाना होता है, मैं मम्मी से मिलके वसंत कुंज, फिर मैं गुरुजी के मंदिर जाऊँगी, तो मेरा बेटा ले जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी कौन से वाले गुरुजी? वो मैंने कहा, कहती वो छतरपुर में। कहा हाँ जी मैम मैं भी गई हूँ 2-3 बार, ऐसे मेरी उनसे बात हो गई। तो वो कहते कि ठीक है ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैम आप चले जाओ, मैं संभाल लूँगी सारा। मैंने उनको ऐसे बोल दिया और वो चली गई मैम। वो मैम चली गई। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, फिर से मैं ऑफिस में गाड़ी लेके जाती थी, मेरे माइंड में आया क्योंकि मैंने कहा मेरा भी जाने का मन कर रहा है। मैं उनसे मैम से फिर मेरी हम दोनों की ड्यूटी इकट्ठी लगी नेक्स्ट वीक। तो वो कहती, मैंने कहा मेरा भी जाने का मन कर रहा है। तो कह रही श्वेता एक काम करते हैं, तू गाड़ी लेके आती है तो हम दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, हम ऑफिस से ही चले जाया करेंगे, तू ड्रेस दूसरी उठा लाया कर, हम यूनिफॉर्म चेंज करके हम 2 बजे से 2:30 बजे निकल जाया करेंगे यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी सोचा, मैं कहा हाँ चलो ठीक है, मैम का साथ मिल जाएगा मुझे, हम दोनों चले जाया करेंगे और ब्लेसिंग भी मिल जाएंगी। तो ऐसे करके हम लोग जाते रहे, काफ़ी सोमवार गए हम दोनों तीनों इकट्ठे जाते रहे, मैम और मैं। मैम को मैं मत्था टेका, हमने चाय प्रसाद पी और हम वापस आके मैम को मैंने छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतार दिया और मैं अपने द्वारका घर चली गई। तो एक दिन मैंने अपनी मेड को बोला, मैंने आंटी को बोला, अपनी मेड आंटी को, मैं कहा मंजू आंटी हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं, आपको मैं मंदिर लेके चलती हूँ, मीरा को भी लेके चलेंगे, मेरी डॉटर का नाम मीरा है, मैंने कहा उसको भी लेके चलते हैं। तो मैं उसको मंदिर लेके गई एक बार, और उसकी मंजू आंटी मेरी आंटी हैं, जो उन्होंने कहा कि ठीक है दीदी मैं अपनी बेटी को भी बुला लेती हूँ। मैं कहा हाँ जी कोई बात नहीं, बुला लो, हम गाड़ी में ही जाना है, हम उनको भी ले चलेंगे। संगत जी आपको यकीन नहीं करोगे, मैं गए, माथा टेका, ब्लेसिंग्स ली, सब कुछ करा, चाय प्रसाद ली, वहाँ पे ब्रेड पकौड़े हमने खाए, सब कुछ करा, माथा टेका, हम वापस पार्किंग में आ गए। पार्किंग में आए तो वहाँ पे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, नई गाड़ी थी मेरी, मुझे नहीं पता, वहाँ पे मुझे कोई मिला भी नहीं पार्किंग में कि मैं किसी की हेल्प ले सकूँ, बट नहीं स्टार्ट हुई। बहुत ट्राई करा मैंने, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। तो वो कहते कि क्या हो गया, तू ऐसे कर ऐसे कर। मैंने कहा मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट वो स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत देर हो गई है, आधा घंटा हो गया मुझे ट्राई करते हुए। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं मैं आता हूँ। तो वो आधे घंटे में, 20-25 मिनट में, आधे घंटा लगा लीजिए, आधे घंटे में वो पहुँच गए। हम लोग पार्किंग में ही खड़े रहे, गाड़ी स्टार्ट करते मैं ट्राई करती रही बट वो नहीं स्टार्ट हुई। तो मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने एक बार स्टार्ट करी तो वो स्टार्ट हो गई, पता नहीं कैसे। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी उनको बुलाना चाहते थे, उनको कोई ब्लेसिंग देना चाहते थे
कि मैं उनको बुलाना हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा कि वो अंदर गए नहीं गए, मुझे याद नहीं है इस चीज़ का, माफ़ करना संगत जी मुझे। तो इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। तो हम लोग, मैं अपनी गाड़ी से लेके अपनी डॉटर को, अपनी आंटी को और उनके बच्चों को मैं लेके हम लोग आ गए। हमें टाइम लग गया तो मेरे हस्बैंड स्कूटी पे आ गए, अंकल मेरे स्कूटी पे आ गए। शुक्राना गुरुजी, में भी इसमें भी कोई मेरे हस्बैंड को, अंकल को कोई ब्लेसिंग देनी होगी आपने, जो आपने स्पेशल उनको बुलाया। और कोई ऐसी गाड़ी में प्रॉब्लम भी नहीं थी और गाड़ी भी स्टार्ट होगी और हम मत्था टेक के हम आके वापस आ गए। तो उसके बाद, सॉरी गुरुजी, तो उसके बाद गुरुजी हम लोग काफ़ी टाइम तक फिर नहीं गए। फिर हम बहुत देर तक नहीं गए, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं गए, रीज़न क्या है, नहीं कुछ याद आ रहा मुझे इसके बारे में। तो उसके बाद तो थोड़ा सा मेरे पापा ने अपना नी का ऑपरेशन कराया था, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई गले में, मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो गई, जिससे उनकी आवाज़ बंद हो गई, मतलब बिल्कुल बहुत कम निकलती थी। सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, बट रिपोर्ट सारी ओके थी। कोई ऐसा, उनकी एमआरआई भी हो गई, सब कुछ हो गया। बहुत टेंशन, क्या करें क्या करें, मम्मी और मैं बहुत टेंशन कर रहे थे कि कैसे ठीक होगा। पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी पापा का, मैं ना 5 सोमवार जाऊंगी, तो मे भी इसी में गुरुजी ठीक कर देंगे पापा का गला। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, विद इन 5 सोमवार ही पापा का गला ठीक हो गया और वो उनकी आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक हो गई। मैंने ये किसी से डिस्कस नहीं करा, इवन मैंने अपने अंकल से भी नहीं करा, मैंने पापा से भी नहीं करा, सिर्फ मम्मी को पता था। मैंने 5 सोमवार जाने हैं, कैसे तैसे करके, चाहे मेरी कोई भी ड्यूटी हो, मैंने मंदिर जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने भगवान जी से, गुरु जी से प्रेयर रिक्वेस्ट वो करा हुआ है। मैंने गुरु जी से बोला हुआ है कि मैं आऊँगी आपके 5 सोमवार, मैं मेरे पापा को ठीक कर दें, मेरे पापा का गला बिल्कुल ठीक कर दें, तो मैं आऊँगी। मैं हर मंडे जाने लग गई गुरुजी। उसके बाद तो पापा ठीक हो गए। मैंने मम्मी को बोला देखो मम्मा ठीक हो गए। मैं कई बार मम्मी के लिए भी प्रसाद ले आती थी, समोसा, मुझे नहीं पता था वहाँ से ऐसे लेके नहीं आते, मैं फिर भी पर ले ही आती थी कि मैं मम्मी घर पे हैं तो मैं मम्मी को भी प्रसाद दे दूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा ये भी करा, ये भी मेरा शुक्राना था। मुझे नहीं पता कि ये शुक्राना ऐसे करते हैं, मेरे को ये था कि शुक्राना व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या उस पर फेसबुक पे आता है तो शुक्राना लिख दीजिए तो आपका शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना का मतलब होता है कि आप अपनी अपना ये शेयर करिए, अपने व्यूज शेयर करिए। तो आई वॉज नॉट अवेयर, तो मुझे अभी पता चला है कि ये शुक्राना ऐसे करते हैं। तो उसके बाद सारे मेरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैंने गुरुजी के मंदिर फिर चली गई। उसके बाद बस मेरे मंदिर हो गए, बहुत दूर पड़ता था, मैं नहीं जा पाई किसी प्रॉब्लम से, या आप कह लो या शिफ्ट की वजह से मैं नहीं जा पाई कि बहुत दूर घर पड़ता है। तो मैं उसके बाद आ गया हमारा कोविड 2020 में और 21 में कोविड आ गया, तो इसकी वजह से भी नहीं जा पाई मंदिर। तो मेरा भी कभी मतलब गुरुजी के पास, मतलब मेरा कभी ऐसा इतना नहीं हुआ कि मतलब कि मैं गुरुजी के पास ही, मतलब मैं हमेशा जय गुरु जी करती रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरा। तो मेरे को नहीं पता ये ऐसा क्यों हो गया, बीच में मेरे साथ ऐसा होता गया, बीच में मेरे पास कोविड आ गया। तो उसके बाद गुरुजी से जाना कम हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग यहाँ एक बार को 2022 में ही मेरे ख्याल से, मेरे को एक मंथ याद नहीं है, मेरे को डेट भी याद नहीं है एग्जैक्टली, बट 2022 में ही मैं और मेरे अंकल, हम लोग मेहरोली हमारा घर है तो वहाँ कहीं गए हुए थे। तो मेरे अंकल, और पता नहीं मैंने बोला या उन्होंने बोला कि हम गुरुजी के मंदिर चले, मैंने कहा हाँ जी, या उन्होंने बोला, हम दोनों की रजामंदी से हमने कहा हाँ जी चलते हैं, पास ही अब आए हुए हैं तो गुरुजी के मंदिर भी हो आते हैं। तो हम छतरपुर गए, तो हमने सेवादार से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमें गाड़ी अंदर ले जाने दो, तो हम दो ही हैं। तो उन्होंने हमें गाड़ी मना कर दिया अंदर ले जाने के लिए, बड़े रूडली उन्होंने बोला नहीं 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 उधर जाओ। तो मेरे अंकल को भी गुस्सा आ गया थोड़ा सा, कहते नहीं रुचि चलो वापस चलो, क्योंकि यहाँ पे ये सब होने लग गया है तो वापस चलो। मैंने अपने अंकल को गुस्सा करा, मैं कहा नहीं प्लीज़, अब यहाँ तक आए हैं तो हम अंदर जाके ही आएंगे, ऐसे मत प्लीज़ मूड ख़राब करो, कोई बात नहीं हम अंदर चलते हैं। तो मैं अब नहीं जाएंगे हम। तो वो कहते चलो ठीक है। तो हमने गाड़ी पार्क करी बाहर, तो वहाँ से सेवादार जो गाड़ियाँ आती हैं या बसें आती हैं, हम उसमें आए, अंदर तक गए, हमने माथा टेका, वही चाय प्रसाद ली और जो लंगर होता तो वो खाया हमने।
प्रसाद खा के हम लोग बाहर आए। तो उसके बाद बहुत रश था, तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे उसकी गाड़ी की आने की। तो एक फैमिली खड़ी हुई थी, एक लेडी एक बच्चे को लेके। उनके बच्चा ना तो बोल पा रहा था ना सुन पाता था, वो बहुत प्यारा बच्चा था। तो मेरी उस लेडी से कोई बात हो रही कि आपके उनके हाथ में कोई बुक थी। तो मेरे अंकल ने कहा कि इनसे पूछना ये कहाँ से मिली है और क्या है ये। तो मैं उनसे पूछने गई कि ये क्या है। वो कहते शिव पुराण है, यहाँ से मिल रही है। तो मेरे अंकल को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे शिव पुराण है। कहते मैं लेके आऊँ। मैंने कहा देख लो अगर मिल रही है तो। मेरे अंकल को बहुत होता है कि चलो ब्लेसिंग मिल रही है तो ले लेते हैं। तो उन्होंने गए वो काउंटर पे लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं मिलेगी, अभी रश हो रहा है, मतलब नहीं है। तो मेरे अंकल ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ अगर है तो दे दीजिए। तो उन्होंने पीछे से फिर उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ, थोड़ी देर बाद आना, अभी रश हो रहा है, थोड़ी देर बाद आना। तब तक मैं उस लेडी से आंटी से बातें कर रही थी। आंटी बच्चे के बारे में बता रही थी कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मैं गुरुजी के पास लेके आई हूँ, भगवान करे ये हो जाए ठीक। तो मेरा भगवान करे अब उसको ठीक भी हो गया हो, गुरुजी कहाँ भी हो, वो बच्चा तंदुरुस्त हो। तो हम लोग वो कहते वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आए थे, किसी ने बोला कि वहाँ जाके आइए तो आप ये करिए। तो वो इसीलिए आए थे। तो उन्होंने शिव पुराण ली थी, उनको ब्लेसिंग मिली थी। मैंने कहा होप सो हो जाएगा, आपको ब्लेसिंग गुरुजी की मिल गई है, अब तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे करके फिर मेरे हस्बैंड वहाँ वेट ही कर रहे थे। तो उनको वो काउंटर से आवाज़ लगाई कि हाँ जी आ जाइए, शिव पुराण दी हमें, ब्लेसिंग में शिव पुराण मिली, शुक्राना गुरुजी आपका। पता नहीं वो शिव पुराण किस रूप में हमें ब्लेसिंग्स मिली थी, क्या है वो। मैंने दिल्ली में ही रखी हुई है, अभी मेरे घर पे ही है, मंदिर में रखी हुई है मैंने लेके नहीं आई मैं अभी यहाँ कनाडा में। तो रख ली हमने घर, बड़े खुश हम लोग दोनों कि हमें शिव पुराण मिली है। बट हमें ये नहीं पता बहुत ही ब्लेसिंग चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे पता चल रहा है इसकी उसकी वैल्यू, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे पता चलता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग मिली थी हमें। तो आई डोंट नो, मतलब हमने कनाडा, मेरे हस्बैंड ने अंकल ने आने का प्लान बनाया कि मैं कनाडा जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ जाके कुछ काम हो जाए हमारा, तो मैं लगा के आता हूँ चक्कर। मैंने कहा ठीक है चलो आप चले जाओ अकेले, देखते हैं। तो मैंने कहा मैं बाद में आ जाऊंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 7 जुलाई की टिकट करवा ली अपनी, 7 जुलाई 2022। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे भी माइंड में नहीं था कि 7 जुलाई उनका गुरुजी का बर्थडे होता है, हमें इतना ध्यान नहीं था। तो ये पता है कि हाँ गुरुजी का बर्थडे होता है, बट मेरा इतना अटैचमेंट नहीं था कि मैं मतलब पागल ही हूँ कि बस नहीं, मेरे को बस 7 जुलाई मेरे को नहीं था दिमाग में कुछ भी गुरुजी का। तो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, मैंने अपने पापा से डिस्कस करा कि सुदीप जा रहे हैं कनाडा ऐसे ऐसे। वो मेरे पापा ने कहा कि नहीं तो उसको अकेले मत जाने दो, तो आप भी साथ जाओ, डॉटर और मेरे को। तो कि अकेले जाने से फ़ायदा नहीं है, आप दोनों भी साथ जाओ, कि सॉल्यूशन निकलेगा तो तीनों से ही निकलेगा। तो मैं भी 7 जुलाई को मेरी टिकट्स देखी किस दिन की मिल रही है। उस दिन थोड़ी सी कॉस्टली थी, बट हमने जाना इकट्ठे ही था। तो मेरे पापा कहते नहीं कोई बात नहीं, तुम करवा लो दोनों की टिकट्स। तो मेरी डॉटर और मैंने भी हमने 7 जुलाई को हमने टिकट करवा ली और हम 7 जुलाई को ही कनाडा पहुंच गए। तो ऐसे ही मुझे नहीं पता 7 जुलाई को ही हम क्यों आए, ये भी कोई हमारा रीज़न ही है कि हम 7 जुलाई को ही इंडिया से चले और 7 जुलाई को हम कनाडा पहुंचे, क्योंकि हम एक दिन पीछे हैं तो हम 7 जुलाई को ही पहुंचे। तो इसमें भी कुछ होगा गुरुजी का, मुझे अभी तक नहीं समझ आई है अब इसका शायद। तो उसके बाद क्या हुआ, हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न थे कि हमने क्या करना है। हमने 1 महीना रहे, हमने डिस्कस करा, मेरे कज़न्स यहाँ रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हमने प्लान करा कि हम वीज़ा चेंज करा के देखते हैं। तो हमने यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा से हमने वर्क वीज़ा गए, हम बॉर्डर पे गए, तो हमें वीज़ा चेंज कराने के लिए गए। मेरी डॉटर और मेरे अंकल भी साथ गए, तो हम तीनों को इकट्ठे वीज़ा मिल गया वहाँ पे। वो ऑफिसर ने मुझे कह दिया कि आप अकेले आप अकेले अप्लाई कर रहे हो। मैं कहा एज ऑफ नाउ मैं अकेली कर रही हूँ, बट मेरी डॉटर करवाऊंगी, मेरे हस्बैंड तो वापस जाएंगे बिकॉज उनका तो वहीं काम है। तो उन्होंने कहा नहीं हम यहीं पे दे देते हैं उनको भी, और आपकी डॉटर को भी अभी दे देते हैं। तो थैंक्स टू गुरुजी कि मैं 7 जुलाई को आई हूँ, शायद इसलिए ब्लेस्ड हुई हूँ, मुझे इसलिए मैं को वीज़ा वहीं से मिला है या क्या है कैसे है। मैं साईं भक्त बहुत ज़्यादा हूँ, मैं साईं बाबा जी को ही हमेशा कहती रहती थी, बाबा जी प्लीज़ बाबा जी, साईं बाबा जी ऐसे करो। ठीक है, उस दिन हम तीनों को वीज़ाज़ मिल गए, हम बड़े हैप्पी, हम वापस आ गए, सब कुछ हो गया। तो एक दिन थोड़े से आप कह सकते हो
उसके बाद हम लोगों, मैं और मेरे अंकल बैठे थे ऐसे ही, मैंने ऐसे ही डिस्कस करी। मैंने कहा अंकल यहाँ पे कोई सुदीप, उनका नाम सुदीप है, मैंने कहा सुदीप यहाँ पे कोई गुरुजी का मंदिर नहीं है? वो कहते हैं नेट पे सर्च कर, गूगल पे देख कोई। मैंने गूगल पे ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पे ऐसा कि मतलब मैं विनिपेग में हूँ अभी, कि यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला कि मेरा मंदिर हो। तो एक दिन मेरे अंकल ड्यूटी पे जा रहे थे, वो कैब में जा रहे थे, उबर करी उन्होंने कैब बुक, तो उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। तो मेरे अंकल की आदत है हर बंदे से बात करते हैं, उन्होंने उनसे भी, आंटी ड्राइव कर रही थी तो आंटी से बात करी। तो उन्होंने आंटी से पूछा कि आप गुरुजी को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी जानती हूँ। तो मेरे अंकल ने भी बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कोई है मंदिर? तो उन्होंने मना कर दिया कि मंदिर नहीं है, हम लोग सत्संग करते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, तो हम उसमें आपको ऐड करा देते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होंगे, कभी किसी के घर होता है कभी किसी के, तो आप आना। ऐसे ऐसे करके उनको ऐड करवा दिया मेरे अंकल को। तो मेरे अंकल ने आके बताया कि ऐसे ऐसे आज मुझे आंटी मिली और ये नंबर है रुचि। तो मैंने उनके फ़ोन में सर्च मारने लगी कि कहाँ कहाँ होता है, शायद आसपास कहीं होते होंगे, तो देखते हैं सुदीप, जाके देखेंगे। तो उन्होंने कुछ कोई वीडियो डाल दी थी ऐसे ही, मतलब उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ग्रुप में डाल दिया था, तो उनको ग्रुप में से निकाल दिया, बट मैं को ऐड करा दिया था उन्होंने निकालने से पहले। मेरे अंकल को उस ग्रुप में से निकाल दिया, तो मुझे ऐड करा दिया उस ग्रुप में, तो मैं उस ग्रुप में ऐड थी। तो मुझे जहाँ जहाँ पता चलता था सत्संग, या अगर मैं जा पाती थी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं अगर लगता था दूर है तो मैं चली जाती थी। कई बार हम लोग गाड़ी में करवा के चले जाते थे, लगता था तो हम चले जाते थे सत्संग। जय गुरु जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे घर के पास भी कभी करवा दो सत्संग, क्योंकि इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंड है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अपनी डॉटर को लेके जाती हूँ, बहुत मुश्किल होती है। गुरुजी कोई आसपास, घर के आसपास भी करवा दो सत्संग। आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी, विदिन 1-2 दिन में मेरे को मैसेज आ जाता है उसमें, ग्रुप में हमारे, कि आप लिस्ट आती है। तो मैंने एड्रेस देखा कि ये एड्रेस, मैंने कहा ये तो मेरे अपार्टमेंट्स के घर के पास, या हार्डली मतलब 2-3 मिनट का रास्ता है ड्राइव से, और वॉक से भी जाओगे, वॉक से भी जा सकते हो, 15 मिनट की 20 मिनट की वॉक है। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जल्दी सुन लिया मेरी। तो मैंने कहा अब मैं इतनी दूर है, मैंने कहा इतनी पास है तो यार मैं सेवा भी कर ही देती हूँ। सुनो, अंकल को बोला अपने, वो कहते देख ले फ़ोन करके। मैंने उन आंटी को फ़ोन करा, ज्योति आंटी थी यहाँ पे, मैंने उनके घर सत्संग था, तो मैंने उनको फ़ोन करा। तो उन्होंने, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई आंटी सेवा होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरा बड़ा मन है सेवा करने का। वो कहती ठीक है, मैं आपको बताऊँगी, फ़ोन करके देखती हूँ मैं, जो लेफ़्ट हो जाएगी। मैंने कहा ओके। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि इस दिन सत्संग है, मैं बहुत खुश, बहुत 24 दिसंबर को सत्संग था, तो मैं आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो सुदीप मुझे सेवा भी मिल जाएगी, और मैं पास ही है तो मैं जा भी सकती हूँ। बट मेरे अंकल ने याद दिलाया कि 24 दिसंबर तो मेरे ऑफिस की पार्टी है, तो बच्चों की पार्टी है, तो मैंने पे भी करे हुए हैं, तो वो मेरी डॉटर को लेके जाना है वहाँ पे 9 बजे 10 बजे। तो मैंने कहा 10 बजे का तो कि वही सत्संग है, तो कैसे करूँगी मैनेज। मैं फिर अपसेट हो गई, और मैंने संगत से, मैंने आंटी से रिक्वेस्ट भी मांग लिया कि मेरे को सेवा दे, और सेवा दे दी। अगर उन्हें मुझे रोटियां दे दी या कुछ खाना बनाने के लिए दे दी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं बड़ी टेंशन में, मैं कहा मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, ना मैं करूँगी मना, क्योंकि इतनी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। मैं बड़ी अपसेट। तो मेरे को शाम को आंटी का मैसेज फ़ोन आता है कि आप एक काम कर सकते हो। मैं कहा हाँ जी बोलो। आप डिस्पोजेबल बर्तन लेके आ सकते हो, बाउल हो गई, प्लेट्स हो गई, स्पून्स हो गए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लेके आ सकती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरे से सेवा ली, आपने मेरे से ये वाली सेवा कराई। तो मैं बड़ी खुश, मैंने अपने अंकल को बताया कि यार बड़ी अच्छी सेवा मिल गई है, चलो मुझे कुक भी नहीं करना और हमने जाना भी है, तो मैं ऐसे कर दूँगी। तो मैंने उनको आंटी को फ़ोन कर बताया। मैंने कहा आंटी लेकिन मेरे को सुबह इतने बजे पहुंचना है, तो आप बताओ कितने बजे दे के जाऊँ मैं आपको, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी डॉटर का फंक्शन है। उन्होंने कहा आप एक काम कर सकते हो, आप रात को भी दे सकते हो, एक दिन पहले भी दे सकते हो, लेकिन आप आना ज़रूर सत्संग में प्रसाद लेने के। मैं कहा बिल्कुल आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, चाहे मेरा 2 बजे ख़त्म हो, 3 बजे ख़त्म हो। वो कहते 3 बजे तक चलता है, 4 बजे तक आप प्रसाद खाने ज़रूर आना। मैं कहा बिल्कुल आऊँगी। तो मैंने मेरे अंकल से मंगवा लिया था सामान, सब कुछ मंगवा लिया, तो अंकल ने मेरे को ला के दिया 8 बजे। तो मैंने सारा ये अपने आंटी के घर भिजवा दिए, मैं खुद देने चली गई। वो सत्संग वहाँ पे वो
दरबार सजा था। तो मैंने शुक्राना गुरुजी को कहा कि फिर मैंने उनको सारा ये सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे यार मेरा को बड़ी टेंशन हो गई थी कि मैंने आपसे सेवा भी ले ली और मैं ना कर पाई, तो मेरे लिए तो बहुत मतलब आई डोंट नो कि भगवान जी मुझसे कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते, बट आपने मुझे इतनी सेवा अच्छी दे दी कि मेरे लिए काम इतना आसान हो गया। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे को ईजिली सेवा भी करा ली और मेरा काम भी हो गया और मैंने प्रसाद लंगर भी खा लिया। तो अगले दिन हमारा 2 बजे तक ख़त्म हो गया प्रोग्राम। तो मैं सीधा आंटी जी के घर चले गए। हमने तीनों ने लंगर प्रसाद खाया और हमने ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की और हम अपने घर आ गए। इसके बाद हमारा ऐसे ही सत्संग होता रहा चलता रहा। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के पास बैठी थी, बात करी थी, मतलब मन में मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरु साईं बाबा जी प्लीज़ आप नाराज़ मत हो जाना कि अब मैं गुरुजी के पास जाने लग गई हूँ। मैं इतनी मतलब मेरे को टेंशन, पता नहीं मेरे मन में क्यों आया ये कि भगवान जी ये ना कह दें कि अब ये उधर की डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि मैं साईं बाबा जी पे इतना बिलीव करती हूँ, इतना मतलब साईं बाबा जी ही मेरे लिए सब कुछ। वो मैं जो भी बात करती हूँ मैं साईं बाबा जी के ऊपर फेंक देती हूँ बॉल कि वो अपने आप मेरा सारे काम करेंगे, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। वो मैं उनसे लड़ भी लेती हूँ, उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ, उनसे सब कुछ करती थी, बट मैंने कहा अब ये साईं बाबा जी ये ना सोचें कि ये गुरु जी की साइड जाने लग गई। गुरुजी आप यकीन नहीं करोगे, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह अपने हस्बैंड के पास बैठी हूँ और बैठी थी इधर फ़ोन खोला, मैंने ऑन देखा, मेरी स्क्रीन पे गुरुजी और साईं बाबा जी का फ़ोटो आ गया, एक फ़ोटो फ्रेम आ गया। उसमें दोनों में हार्ट, उनके दिल में लेफ़्ट साइड में शिव जी भोलेनाथ हैं और दोनों और साईं जी और गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुजी आपका, आपने मुझे मतलब दर्शन दिए और आपने मुझे उसका आंसर भी मिल गया कि मैं एक ही हूँ, कोई टेंशन मत कर, चाहे तू उनके पास जा चाहे मेरे पास हो, मैं एक ही हूँ। मेरे को इससे ये आंसर मिला। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुजी। और मुझे बहुत देर से मैसेज भी आ रहे थे कि मैं अपने शुक्राना करती रहूँ, मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे होता है, अब मुझे पता चला। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मेरा ये सत्संग लंबा हो जाएगा, मैं सारे आज ही कर दूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत दिन से मैसेज आ रहा है शुक्राना कर, तू कर दी क्यों नहीं है। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर लेके आंटी का देखा, तो मैंने उनको मैसेज करा, उन्होंने मुझे कहा कि आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए तो आपका सत्संग आपका डिस्प्ले हो जाएगा। एक दिन मैं जनवरी में मैं इंडिया गई थी, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं, बट मैं किसी टाइम कह लीजिए आप, या किसी नहीं जा पाई किसी भी वजह से। मुझे शायद लगता है कि गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाना, कहते हैं ना कि तभी वो बुलाते, जब उनको लगता है वो तभी बुलाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बुलाते। मैं नहीं जा पाई किसी भी काम से, या कह लीजिए आप टाइम से, कह लीजिए शॉर्ट नोटिस से मैं नहीं जा पाई। तो मेरे एक अंकल की ब्रदर की सिस्टर हैं, वो बहुत गुरुजी को मानती हैं, तो मैंने उनको बताया था कि मैं इंडिया आऊँगी, मैं सत्संग कराऊँगी, बट मैं सत्संग भी नहीं करा पाई अपने घर में। मेरा बड़ा मन था कि मैं दरबार सजाऊँ, सब कुछ करूँ, बट नहीं हो पाया वो भी। मैं उसके लिए भी सॉरी हूँ, पता नहीं मेरे से गुरुजी नहीं करवाना चाहते, अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने मेरे से नहीं करवाया। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उस नेहा आंटी को उनको फ़ोन करा, एक दिन पहले ही मैसेज करा, मैंने कहा मैं इंडिया आई हूँ, बट मैं आज रात की फ़्लाइट से कनाडा वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने एक दिन पहले ही उनको फ़ोन करा, तो उन्होंने मुझे मैसेज करा कि नहीं आपने भाभी बताया क्यों नहीं, ऐसे ऐसे आपको मैं ब्लेसिंग भेजती, ये करती वो करती। तो मैंने कहा, कहती आप कब तक घर मिलोगे, मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, बस अभी शाम को घर पहुँच जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भिजवा दी घर पे, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भिजवाई। मैं थैंक यू सो मच नेहा आंटी का भी, उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग भिजवाई। उन्होंने मुझे 2 ब्रेसलेट भिजवाए उसमें, और एक लॉकेट है और एक उसमें स्वरूप है गुरुजी का, और उसमें की चेन है उसमें गुरुजी का। तो अब लॉकेट मैंने पहन लिया, मेरे हस्बैंड को अंकल को पहना दिया मैंने, उन्होंने पहन लिया। और स्वरूप मैंने अपना मैंने टैची खोला, मैंने अपने अंकल को बोला मैं ये टैची खुला हुआ है, प्लीज़ आप ये मंदिर में रख दीजिए स्वरूप। शाम को मैंने जोत जगाई, मुझे नहीं पता वो कैसे स्वरूप जोत पे गिर गया। मैं अपने अंकल को गुस्सा करी, यार आपने ढंग से नहीं रखा था, क्या है। मैं बड़ी अपसेट हो गई, बहुत ज़्यादा कि आपने कैसे रखा, आपको पता नहीं चलता, ये वो थोड़ा सा जल गया वो ऊपर से। मैं बहुत अपसेट हुई ऐसे कि मेरे से शायद कोई गलती हो गई, या मुझे नहीं पता कि ये कैसे है, क्यों हुआ है ये। ऐसे करके
तो मैंने अपने जिन्होंने मुझे आंटी ने मुझे शुक्राना भेजा था, ब्लेसिंग भेजी थी, मैंने उनको फ़ोन करा, उनको मैसेज करा कि ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी का वो स्वरूप मंदिर में नहीं रखा, मैंने साइड में रख दिया। मैंने कहा बताओ इतनी दूर से मेरे को ब्लेसिंग मिली है और मुझे इनको बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि वो जल गया। मैंने नेहा आंटी को फ़ोन करा, उन्होंने मुझे बताया कि आप टेंशन मत लो, ये गुरुजी को आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई थी आपके परिवार पे और आप पे, और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। वो ये थोड़ा सा ही जला है, उनका स्वरूप भी ठीक है, उनका फेस भी ठीक है गुरुजी का, और नाग बाबा जी थोड़े से जले हैं। तो इतना आप वो इसका वो मत करो, उल्टा शुक्राना करो गुरुजी का कि उन्होंने आपको ब्लेस करा है किसी चीज़ से, आपको सेव करा है किसी चीज़ से। तो थैंक यू सो मच शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मुझे नहीं पता कि आपने ये मेरे पर हमारे पे कौन सी बला आने वाली थी हमारे परिवार पे, जो इससे मेरे को हटाया है, हमारे को आपने ब्लेस करा है। थैंक यू सो मच। बट मैं हैरान हूँ। फिर मैंने एक आंटी से पर मेरा नहीं मन माना, फिर भी मैंने कहा कि कोई तो गलती हुई है मुझसे। फिर मैंने एक मेरी ज्योति आंटी हैं जो पड़ोस में ही रहते हैं, पास ही हैं, उनके घर सत्संग होते हैं, तो मैंने उनको कॉल करा, ऐसे ऐसे बात कर बताई मैंने कि उनको मैंने फ़ोटो भी भेजी गुरुजी की, मैंने कि ऐसे जल गया। वो कहते गुरुजी आपसे शुक्राना मांग रहे हैं, आपको कोई सेव करा आपको उन्होंने। आप एक काम करिए, आप कड़ा प्रसाद बनाओ, चाय प्रसाद बनाओ, आप अकेले ही हो घर पे, कोई बात नहीं, आप उनके स्वरूप के आगे आप बैठ के आप सत्संग करो, मैं आपको प्लेलिस्ट भेज रही हूँ, 1 घंटा आप करो। मेरी डॉटर घर पे थी, मैं थी, मैंने अपनी डॉटर को ही बोला, मैंने कहा मीरा आप चुप रहना, मैंने सत्संग कर रही हूँ। मैं चाय बनाई, मैंने गुरुजी को लगाया और कड़ा प्रसाद भी लगाया, तो मैंने शुक्राना करा। थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुजी। आपने पता नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि आपने अपने ऊपर कौन सी बला ली है जो हमारे परिवार को बचाया है। वो भी हैरान थी कि मंदिर में, क्योंकि वो प्लास्टिक लगा हुआ था, वो हैरान थी कि सिर्फ गुरुजी के थोड़े से ही नाग पे ही मतलब जला है, कोई ऐसा नहीं है मंदिर में पूरा। आपको पता मंदिर में सारा प्लास्टिक का है, उस प्लास्टिक था और किसी चीज़ को नुकसान नहीं हुआ। मेरे ठाकुर जी के भी थे सब कुछ पड़े हुए, और भगवान जी भी थे, कागज भी था, नीचे कपड़ा भी लगा हुआ था, बट और किसी पे नहीं गिरा, बट उन्हीं पे थोड़ा सा लगा और सब बाकी सेव रहा। तो ऐसे हुआ मेरा सत्संग। ये मेरा इसके बाद गुरुजी ने, अब मुझे नहीं पता ये मेरे को कौन से कष्ट से काटा है, मेरे परिवार को कौन से कष्ट से गए हैं हम। मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, सत्संग जी, गुरुजी ने पता नहीं मेरे को किस उससे जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, क्या रीज़न है। ब्लेसिंग ऐसे ऐसे देते हैं, बीच में मेरा गैप भी आता रहा, बट गुरुजी ने फिर भी मुझे जोड़े रखा, चाहे धीरे धीरे करके ही मुझे ब्लेसिंग मिली, बट सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही और मेरे परिवार पे भी मिलती रही। गुरुजी जैसे आपने मेरा काम बनाया है और आगे भी बनाओगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी हमारा सारे काम बनाओगे, मुझे आप पे पूरा यकीन है। शुक्राना गुरुजी। जो गलती हो गई हो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये फर्स्ट टाइम करा है, आई डोंट नो कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। प्लीज़ आंटी जो आप मेरा ये प्ले करोगे, आपका भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। मेरी यहाँ पे दिन था, आपके नाइट थी, मैंने आपको मैसेज करा, आपने सुबह होते ही मेरे को रिवर्ट कर दिया। मुझसे गुरुजी शुक्राना करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास और लगाई हुई है, प्लीज़ मेरा वो काम भी हो जाए। जैसे ही वो होगा, मैं और मेरे अंकल हम दोनों ही, मैं उनसे भी करवाऊंगी शेयर। तो प्लीज़ गुरुजी हमारी ये अरदास और पूरी कर देना। आप कहते हो ना कि मांगना नहीं, लेकिन हम क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है कि आप कहते हो मानो। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गई हूँ कि आप ही हो, आप ही सारे भगवान के भगवान हो, सब कुछ हो। तो प्लीज़ गुरुजी अब हमारे परिवार पे, सब पे अपना हाथ रखना। अब हमें प्लीज़ इधर उधर मत भटकने देना, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, जैसे आप सारी संगत की करते हो, सबका भला करते हो, प्लीज़ हमारा भी भला करना। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मेरे अंकल को भी पूरा विश्वास है, हम दोनों आपसे अरदास करी हुई है, आगे शुक्राना करेंगे आपका। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी आपका। आप यहाँ तक लेके आए हो तो प्लीज़ आगे भी आप ही रास्ता लेना जो आपको पता है, और सही रास्ते पे लेके जाना हमें। प्लीज़ हमें ब्लेस करना, मेरी फैमिली को ब्लेस करना, सारी संगत को करना, जो मेरे को सुन रहा है मेरा इतनी पेशेंस से, प्लीज़ उनको भी ब्लेस करना, सारे सबके दुख हरना। आप ही तारनहार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरा ये अपलोड करा।
कोई गलती हो गई हो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। मे बी आगे गुरुजी मेरे से करवाते रहेंगे संगत शेयर, तो मैं संगत से करती रहूँगी और मुझे यूज़ टू हो जाऊँगी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा। मेरे को कई दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी का सत्संग शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। मैं आज शुक्राना शेयर कर रही हूँ। ये मैं समझ चुकी हूँ कि शुक्राना गुरु जी की वडियाई करने को बोलते हैं, इसीलिए मैं आज ये तीसरी बार शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जिसके लिए मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लिख के या याद करके बैठती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ भूल जाती हूँ। जो बुलवाना चाहते हैं गुरु जी वही बुलवाते हैं। मेरे पास कई दिन से ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैं घबरा गई कि ब्लैक मैजिक है, या ये भी बहुत आ रहे थे, सिंदूर है, तेरे घर में धागा है, तेरे ये है, लेकिन मुझे कोई भी समझ नहीं आया। मैंने गुरु जी के कहने से सब जगह खूब ढूंढा, मुझे कुछ नहीं मिला। सॉरी गुरु जी, अगर फिर भी कुछ है तो आप ही निकालोगे, आप ही उसे हटाओगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको माना है। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करना चाहती, ना मैं रखती हूँ। जो भी अगर गुरु जी पे पूरा विश्वास है, अगर मेरे शिव बाबा पे, भोले बाबा पे विश्वास है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती, और होगा तो गुरु जी अपने आप निकलवा देंगे या एग्जैक्ट जगह बताएंगे। जबकि मैंने अपने जितना हो सकता था सफाई करके अपने घर की कर ली। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, मेरे गुरु जी बैठे हैं, मेरे सभी देवी देवता पितृ देवता बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि ज़्यादा वहमों में मत पड़ना। ये है कि हाँ, बुरी नज़र हो जाती है, लोगों की मतलब नज़र लग जाती है, ज़्यादा हम अपनी बड़ाई करते हैं तब टोक लग जाती है, या मतलब कोई अच्छा काम होने शुरू हो जाता है तो हमारी खुद की भी हो जाती है कि ओहो ये अब ये काम बन रहा है, अभी ये काम बन रहा है, तो वो एक जैसे जस्ट लाइक छोटी सी एक नज़र सी हो जाती है। उसको तो आप घर पे खुद भी ही नॉर्मल हटा सकते हो, लेकिन बड़ा कोई किया कराया करे या कोई परिवार वाला करे, वो मुझे थोड़ा कम यकीन आ रहा है। बाकी देखो, परिवारों में सहन किसी के अंदर ये तो होता तो है नहीं संगत जी, किसी में भी बर्दाश्त तो होता नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा हो तो कोई किसी को नहीं देख सकता, लेकिन इतनी हिम्मत कोई करे कि कोई मतलब बहुत गलत करवा दे तो समझ नहीं आता। लेकिन मेरे को इतना पता है, मुझे मेरे गुरु जी पे पूरा विश्वास है, अगर ऐसा कुछ होगा तो गुरु जी खुद देखेंगे। मेरे पास मैसेज हर तरीके के आ रहे थे, तेरे ऊपर है पुत्र, ये है, तेरे ऊपर किसी ने तेरे काम को रोक रखा है, तेरे बिजनेस को रोक रखा है, तेरे घर को बांध रखा है, तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रखी है। लेकिन साथ में ही एक दो दिन में ये भी आ जाता है कि मैं तेरे ऊपर पूरी अपनी दृष्टि डाल रखी है, मैंने तेरे घर को चारों तरफ से सुरक्षा चक्र से बांध रखा है, मैंने तेरे ऊपर मारण क्रिया वाले को हटा दिया है, मैंने तेरा ये ठीक कर दिया है, मैंने वो। मैं तो सिर्फ गुरु जी का वो ही समझती हूँ संगत जी की, गुरु जी अपने आप ही ठीक कराने वाले हैं। जब मारने से बचाने वाला इतना ऊंचा बैठा है, तो मारने वाले की क्या औकात है कि जो कोई मार सकता है। अगर इंसान कोई ऐसा कर सकता है या कोई मार सकता है या किसी का इतना बुरा कर सकता, तो फिर भगवान को कैसे पूजेंगे लोग। मेरा मानना यही है संगत जी कि जब प्रभु हैं, जब गुरु जी हैं, वो सारा सब कुछ देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं किसी का बिगाड़ सकता। जब भगवान के आप शरण में आ गए हो ना, और आपने गुरु जी को पूरा सरेंडर कर दिया और पूरा गुरु जी पे विश्वास कर लिया, या जो भी भगवान को आप मानते हो उन पे विश्वास कर लिया, या मेरे गुरु जी पे विश्वास कर लिया, तो आप ये समझना फिर तुम्हें कोई नेगेटिविटी नहीं छुएगी। जब तुम्हारे मन में मंत्र जाप हो, नाम मुँह पर हो, अपने मन में सच्चाई हो, और मन में गुरु जी की पूरी पूरी श्रद्धा हो, पूरा सरेंडर हो कि जो करना है गुरु जी आपने करना है, मरे चाहे जिए चाहे जो आपका है, सब कुछ आपका है गुरु जी। बच्चे आपके हैं, मेरे पति आपके हैं, परिवार आपका है, घर परिवार आपका है, घर आपका है। सिर्फ
मैं तो इस दिन दुनिया में चलाने आई हूँ। आपने मुझे ये सौंपा है, जो कार्य सौंपा है ये गृहस्थी चलाने का, वो मैं अपना अच्छे से करूँ। बाकी सब कुछ आपको सौंप दिया मैंने गुरुपा, सब कुछ आपको सौंप दिया। जो देखना है आप देखोगे और आप बहुत 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 अच्छे से देख रहे हो गुरुजी। मैं तो आज आपकी संगत के सामने यही कहूँगी, बड़ाई करूँगी कि मेरे गुरुजी सब देख रहे हैं। मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आने देते, क्योंकि मैं ऐसे तो भूल जाती हूँ बार-बार कि क्या इतने मेरे पास शब्द नहीं है, इतने मेरे मुँह नहीं है कि मैं गुरुजी की बड़ाई कर सकूँ। गुरुजी जानी जान है, महाशिव हैं, तो मैं सिर्फ़ अपने दिल की बातें कह रही हूँ जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैं कई दिन से सोच रही थी लिखूँ, ये करूँ, मेरे कुछ याद नहीं रहते। घर गृहस्थी के कामों में ऐसे फँस जाती हूँ कि नहीं लिख पाती। अचानक मैं कोई महादेव का सीरियल देख रही थी, अचानक मेरे मन में आया कि गुरुजी बार-बार कह रहे हैं सत्संग शेयर कर ले, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं ये कहती हूँ गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं संगत जी। और पुराने लोगों के सत्संग सुनो, इतनी दिल को तसल्ली मिलती है। मैं कहती हूँ वो बड़े भाग वाले थे जो उन्होंने गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी को देखा, समझा। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है, नहीं संगत जी, हम भी कुछ कम नहीं है। मैं भी 2020-21 से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी हम भी कुछ कम नहीं है। संगत जी, आप लोग नई संगत बिल्कुल भी मत समझना कि मतलब कोई हम किसी से वो हैं, हमारे भी गुरुजी उतनी ही सुन रहे हैं। शायद पुरानी संगत से भी ज़्यादा गुरुजी, मुझे इतना विश्वास हो गया है, पुरानी संगत से भी ज़्यादा हमारी सुनते हैं गुरुजी। और मेरा तो मैं क्या बताऊँ, मेरे बहुत चीज़ों में मुझे ओम दर्शन हुए हैं। हाँ, मुझे खुशबू आज तक नहीं आई है, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं, मुझे गुरुजी का भी शहद और जल प्रसाद नहीं दिखा है, जल वर्षा नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी मुझे दर्शन भी देंगे और वर्षा भी होगी। क्योंकि मेरे स्वरूप में ओम बन रहा है, गुरुजी के स्वरूप में मेरे 2-3 बार ओम बन गया, मेरी चपाती में ओम बन गया। और मुझे ये विश्वास है कि गुरुजी कुछ दिखाएं ना दिखाएं, जो मेरे हर पल गुरुजी काम संवार रहे हैं ना, दिन के हर पल 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 मेरे काम संवार रहे हैं मेरे गुरुजी। उस जैसा तो मैं कहती हूँ संगत जी कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे और कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं गुरुजी से। मैं जिस छोटी सी प्रॉब्लम में फंसती हूँ, गुरुजी मेरी 1 मिनट तो मुझे होती भी नहीं है अरदास किए कि गुरुजी ये चीज़ हो गई, आप संभालो। जब भी संभाल लेते हैं, कहीं पैसे की दिक्कत है गुरुजी, कुछ ये करने लग गई या खर्चा कम लग रहा है या कोई चीज़ मुझे खरीदने का मन है और नहीं खरीद पाई, गुरुजी से एक बार अरदास करती हूँ, पता नहीं संगत जी वो कहाँ से आ जाते हैं वो रुपए, कहीं से पीहर से आ जाए चाहे कहीं से भी आ जाए, मुझे उतनी अमाउंट ज़रूर मिल जाती है। मेरे बच्चों के लिए मुझे कोई परेशानी लगे वो तभी ठीक हो जाती है। मेरे देवरानी, हम इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। मेरे देवरानी की बेटी बीमार हो गई, वो काफ़ी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज हुई। घर में ऐसे मेरे घर में सब मानते हैं गुरुजी को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मन से उनको सरेंडर किया हुआ है, तो सब मतलब परेशान हो गए कि क्या हुआ लड़की को। क्या मैंने कहा एक बार मेरे गुरुजी का स्वरूप उसके तकिए के नीचे ले जाके रख दो, आप मानोगे नहीं संगत जी, उसके तकिए के नीचे जाके गुरुजी का स्वरूप रखा, रखते ही उस स्वरूप को रखते ही उस लड़की ने आंखें खोल ली। मेरे परिवार वाले भी एकदम से मान गए, अच्छा गुरुजी में इतनी शक्ति, मेरी इतनी सुनते हैं गुरुजी। मुझे लगता है बस यही मेरी नज़र ना हो जाए कि मेरे गुरुजी को मेरी नज़र लग जाए। हम तो ये पूछ ही नहीं पाते गुरुजी आप कैसे हो, आपको कोई हमारी नज़र तो नहीं हो जाती गुरुजी, बस आप हर टाइम हर वक्त हमारे साथ ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना। मुझे आपका यही प्यार बहुत बहुत पसंद है, बहुत। मुझे आपका ये साथ एहसास, मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे सास ससुर भी नहीं है, अभी कुछ 2 साल में ही ये लगातार मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, तो मैं इतनी टूट गई थी। मेरे पति बीमार रहते थे, मेरे को गुरुजी ने इतना मेरा हाथ पकड़ा है ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी। बस ये मैसेज आते हैं, मुझे ये लगता है कई बार ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मेरे आधे से ज़्यादा मैसेज मेरे लिए ही होते हैं, मुझे समझ आते हैं। मेरे गुरुजी अगर मुझे नहीं संभालते तो शायद आज मैं नहीं होती या मैं डिप्रेशन में आ चुकी होती। मेरे गुरुजी ने, मेरे पति इतने ढीले रहते थे, उन्हें भी ठीक किया है। वो अब अपने पॉकेट में मेरे गुरुजी का स्वरूप रखने लगे हैं, धीरे धीरे कई बातें मानने लगे हैं, बहुत काम उनके बनने लगे हैं। बस गुरुजी को मानो संगत जी, गुरुजी को मानो। मैं उनकी क्या बड़ाई करूं, मेरी तो औकात ही नहीं है मैं उनकी बड़ाई कर पाऊं। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है, वो मेरा मुंह नहीं है मेरे पास इतना कि मैं गुरुजी का कुछ कर पाऊं।
बस यही है गुरुजी, मेरे को कभी मत छोड़ना, अपनी बच्ची समझ के, अपनी एक बेवकूफ़ बच्ची समझ के अपने साथ हमेशा लगाए रखना और आपका नाम दान हमेशा देना। आपका नाम जाप करती रहूँ, आपका मंत्र जाप करती रहूँ गुरुजी, बहुत शक्ति है संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। बस अपने मुँह पर वही रखो और कुछ ना होए तो ओम नमः शिवाय का ही मुँह पर जाप रखो। बस मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरी तो हर पल, हर दिन, दिन में घंटे, घंटे में मिनट, हर सेकंड मेरी सुनते हैं गुरुजी। हर चीज़ में सुनते हैं, मुझे अब याद भी नहीं है मैं कितना बताऊँ, अगर मैं करने बैठूँ तो दिन-रात निकलते ही जाएँगे सत्संग में। गुरुजी मेरी हर पल सुनते हैं संगत जी, हर पल सुनते हैं। आप लोग भी अपना विश्वास पूरा बना के रखो गुरुजी पे और आप अपना फिर चमत्कार देखो। गुरुजी चमत्कार हाथों हाथ दिखाते हैं। जब आपका विश्वास पक्का हो जाएगा, आपकी हर चीज़ सुनेंगे। अब तो मुझे ये लगता है बस कि हर काम में, हर बात में मेरे गुरुजी ये कर दें, मेरे गुरुजी वो कर दें। अभी मैं बैठ के गुरुजी से इतनी बातें नहीं कर पाती, मेरा बहुत मन करता है मैं करूँ, रात को बैठ के गुरुजी के साथ बातें करूँ, वो नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी के शब्द सुनती हूँ तो मेरा अंदर से मन, जैसे कोई मैल निकल रहा है अंदर से, कोई कहते हैं ना अंदर का मन साफ हो रहा है, अंदर का बर्तन मंज रहा है, वो होता है। मतलब शब्द गुरुजी की गुरबानी सुनो, बहुत अच्छा लगा। गुरबानी सुन के मन आत्मा शांत हो गई, बहुत तृप्त हो गई। मैं कहती हूँ गुरुजी बस सबका भला करना, सबका सही करना इस कलयुग में गुरुजी। किसी को बहुत दुख मत देना, सबके दुख काटना। जो आपका नाम जाप करे उनका भी, और जो नहीं कर पाए उन्हें भी अनाड़ी समझ के ज़रूर उनका साथ देना गुरुजी। सबको, सबका भला करना गुरुजी, आप सबका भला करते हो। मेरी कहने की भी ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सबके साथ हो, आप सबके अंग संग हो। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी के भी, उनके घर वालों के भी, उनके भी सबको ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, हर संगत की इच्छा पूरी करना। मैं इतनी खुश हूँ मेरे गुरुजी से जुड़ के, मुझे अब पल पल गुरुजी का एहसास होता है। मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा एक नाम जाप करते ही, एक बार मन में इच्छा करते ही गुरुजी मेरे आसपास होते हैं। जैसे सड़क पे जाऊँ तो मुझे आसपास गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जैसे मैं सड़क पे ऐसे लगता है जैसे महाराज की तरह चल रही हूँ, आगे पीछे मेरे गुरुजी के नाम की गाड़ियाँ चल रही है। ऐसे गुरुजी गप्फी पा लेते हैं जैसे कोई एक बच्चे के साथ सुरक्षा हो के माँ चलती है कि उसको हाथ डाल लेते हैं अपने गले में। मुझे हर चीज़ में गुरुजी का एहसास होता है, हर चीज़ में संगत जी। बस गुरुजी पे पूरा विश्वास करो, पूरा विश्वास। उन्हें बहुत मानो, बहुत मानो। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी संगत जी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका भला करना गुरुजी, सबका भला करना। मेरा यही एक शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपके भजनों में तो मुझे जो रस आया है ना गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। हर भजन जो सुनती हूँ मैं पागल हो जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। मुझे अब कुछ नहीं सूझता, सारा दिन मेरे फ़ोन पे या तो सत्संग चलते हैं या गुरबानी चलती है या आपके भजन। और आजकल तो गुरुजी मेरे साथ 1 घंटे की प्लेलिस्ट डेली लगा देते हैं। पता नहीं मेरा 7 दिन का सत्संग करवाना चाहते हैं, 11 दिन का करवाना चाहते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हर टाइम, हर पल मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना गुरुजी। अपने चरणों से मुझे लगाए रखना, कभी अलग मत करना गुरुजी, कभी अलग मत करना। शुक्राना मेरे मालिक, सबका भला करना। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना।